हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है जी सर। ओके, आगे चल रहा हूं जी। ये क्वेश्चन देखिए, फरहीन माइक खोले अपना। फरहीन, फरहीन, हेलो, हेलो। फरहीन के साथ कोई मसला है? अब्दुल मोइज, आप माइक खोले। जी सर। अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज, इसमें बताओ स्टोरेज एलिमेंट कौन सा है? सर कैपेसिटर। ये लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्विच स्विच कहाँ लगा हुआ है? सर स्विच नहीं है। तो फिर क्या, फिर कैसे सॉल्व होगा? ये स्विचिंग ही नहीं हो रही, तो इसमें स्विचिंग नहीं होगी इसका मतलब। जी सर। तो फिर ये स्विचिंग का सवाल तो नहीं हुआ ना? क्या कहते हो? जी सर नहीं है स्विचिंग का। अच्छा ठीक है, अब आप माइक खुला रखना, बंद नहीं करना जी। बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं जी? बताओ भाई, कोई कोई भी बता दे। सर सही कह रहा है सर। कौन कह रहा है? साउथ, ठीक है, सही कह रहा है। कोई बच्चा कह सकता है या सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहे। ओके भाई, आप सब के सब जो है ना एक ही आवे के थैली के चट्टे बट्टे हो भाई। सर गलत पर कह रहे इसमें हो लिखा हुआ है जीरो माइनस। जी सर जीरो चुप हो माइनस जाओ, वन चुप पर लिखा हुआ हो जाओ। गलत कह रहे हैं अब्दुल मोइस, आप है। गलत जी कह रहे सर। हो, बल्कि सारी क्लास आपके साथ गलत कह रही है। मेरे भाई इस पे स्विच मौजूद है, वो ये रहा यूटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था यूटी इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्विच। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये जो स्लाइड दिखाई थी वो किस लिए दिखाई थी? ऐसे मजे करने के लिए दिखाई थी क्या? ये क्या है? ये यूटी किसके बराबर है? स्विच के बराबर नहीं है। ये यूटी किसके बराबर है? स्विच के बराबर नहीं है। तो यूटी क्या है? जी स्विचिंग सर। ही तो है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सवाल में स्विच है कि नहीं, तो आपको बताना चाहिए कि सर स्विच नजर नहीं आ रहा, मगर यहां पर स्विच तो मौजूद है यूटी के सूरत में। जी अब्दुल जी मोइस, सर। जी सर। समझ में आई बात? जी सर समझ गए। अच्छा, अब मुझे बताओ यूटी का, अभी मैंने पढ़ाया था यूटी का, याद है कि यूटी कब ऑन होता है कब ऑफ होता है? सर जीरो और वन पे सर वो था। 0 1 पे वो था? ये सवाल पूछा मैंने। मैंने पूछा ये कब नो ऑन सर होता वो है कब ऑफ होता है? हाँ बताओ। सर ये टी ग्रेटर देन वन, टी ग्रेटर देन जीरो पर मतलब खुल जाता है। जी सर। टी लेस देन जीरो पर इसकी वैल्यू होती है 0, यस और टी ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1। वन। यानी टी लेस देन 0 पे जब सर्किट बनेगा तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो 0 का मतलब 0 वोल्ट। 0 जी वोल्ट सर मतलब मतलब बंद शॉर्ट होगा। सर्किट, शॉर्ट सर्किट। यस सर। जी सर। और जब ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाऊंगा तो इसके लिए होगी 1, तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर पे इफेक्ट इसका आ रहा है 1 मिली एम्पेयर का मुस्तकिल, स्विचिंग से पहले भी, स्विचिंग के बाद और भी। बाद में ये तो कांस्टेंट है, ये तो मुस्तकिल इफेक्ट डालेगी। और इधर अगर आप देखें तो स्विचिंग से पहले 10 वोल्ट का असर नहीं आ रहा, और स्विचिंग के बाद 10 वोल्ट का असर आ रहा है। तो मोइस भाई ये यस सर। बताओ कि कौन सी टाइप हुई, ए बी सी? सर बी। बी। साउद आप क्या कहते हैं? सर सी। सी। हुसैन आप क्या कहते हैं? सर सर सी सर स्विचिंग से पहले भी आ रही थी और बाद में भी। आपने जो बी बोला है अभी मोइस। सर वो सर वन वन मिली एम्पियर का आ रही है ना। बिल्कुल, 1 मिली एम्पेयर तो पहले भी है बाद में भी है, और ये पहले हाँ नहीं सर है सर तो बाद दोनों में का है। इफेक्ट आ रहा है। तो दोनों का इफेक्ट आ रहा है तो टाइप सी हो गई। तो यार मुझे डांट क्यों रहे हो? तुमने तो बी बोला, मैंने थोड़ी बी बोला है। अरे वो कंफ्यूजन हो गई सर वो देख के सर पर। हाँ, तो मुझे क्यों डांट रहे हो मेरे भाई? मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं। नो नो यानी इस सर। कैपेसिटर पर स्विचिंग से पहले इफेक्ट 1 मिली का आ रहा है, और आफ्टर स्विचिंग 1 मिली और 10 वोल्ट दोनों का आ रहा है। तो क्या यस हुआ? सर दोनों का। इफेक्ट को छेड़ दिया आपने, तो ये टाइप सी है। जी सर। सबको क्लियर हो रही बात? यस सर। जी सर। ये देखिए, इसमें मैं खुद बता देता हूं आपको, ये स्टोरेज एलिमेंट है। स्विचिंग ए से बी हो रही है, तो पहले ए पर है, बाद में बी पर जाएगा। जब ए पर होगा तो कैपेसिटर पे इफेक्ट आ रहा होगा 24 का, और जब बी पे जाएगा तो 24 का इफेक्ट खत्म होकर आने लगेगा 30 का। इसका मतलब ये हुआ बिफोर स्विचिंग ठीक। 24 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, आफ्टर स्विचिंग 30 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब टाइप सी है। जी सर। और टाइप बी हो या सी हो, दोनों ड्रिवन के मेथड से ही सॉल्व होंगे। टाइप ए सोर्स फ्री से सॉल्व होगा, जो कि अभी हमने कर लिया, मिट्टू का काम है।
सर ये वाला सी से होगा ना? सी से होगा क्या? सी से होगा? सर टाइप सी वाला होगा ना, ये पहले भी हो रहा है उसमें। जी टाइप तो मैंने अभी बोला तो है टाइप सी है, मगर मैं कह रहा हूँ बी और सी का मेथड सॉल्व का एक ही है ड्रिवन सर्किट्स, चाहे सी हो या बी हो। ओके सर। ये देखिए इसमें ये स्विचिंग हो रही है, पता चल रहा है ये जीरो पर बंद हो रहा है, तो जीरो से पहले खुला हुआ होगा। तो जब ये खुला जी हुआ सर। होगा तो इस कैपेसिटर पर 5 का वोल्ट का इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 10 का आ रहा होगा। और जब बंद जी होगा सर। तो 10 का तो आ ही रहा होगा, 5 का भी आने लगेगा। तो कौन सी टाइप हो गई? टाइप सी। सी से। सी। ये खुल रहा है तो इसका मतलब पहले बंद होगा, तो इस कैपेसिटर पे जब ये बंद होगा तो इफेक्ट इसका नहीं 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 नहीं, रुको रुको देखो, जब t लेस देन जीरो होगा तो ये बंद होगा और ये जी जीरो सर। होगा, ये यूटी है, यानी जी सर, कैपेसिटर पे इसका इफेक्ट आ रहा होगा, इसका नहीं आ रहा होगा। और हाँ, जैसे ही ग्रेटर देन सर्किट। जीरो का ये खुल जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, यानी इसका इफेक्ट बंद हो जाएगा, इसका आने लगेगा। तो स्विचिंग से सर पहले यस। 10 वोल्ट आ रहा है, स्विचिंग के बाद 30 वोल्ट आ रहा है, तो ये कौन सी टाइप हुई? सी हो गई। यस सर, सी हो। सो ऑन ये देखें, इसमें ये इंडक्टर है, स्विच यहां लगा हुआ है, पहले बंद था बाद में खुल रहा है। जब बंद था तो भी 10 वोल्ट था, जब खुल रहा है तो भी 10 वोल्ट है, तो इसमें तो कुछ सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही। यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहते हैं इंडक्टर पे पहले भी 10 वोल्ट आ रहा था, बाद में भी 10 वोल्ट आ रहा है, तो छेड़खानी भी नहीं हुई। यानी सोर्स फ्री क्या था? पहले हो बाद में ना हो, वो भी नहीं है। टाइप बी क्या थी? पहले ना हो बाद में हो, वो भी नहीं है। ऐसे ही है ना जी सर। भाई? टाइप ए क्या थी? पहले 10 वोल्ट होता बाद में ना होता, ऐसा तो नहीं है। टाइप बी क्या थी? पहले 10 वोल्ट ना होता बाद में होता, ऐसा भी नहीं है। और सी क्या थी? पहले 10 वोल्ट होता बाद में 10 वोल्ट 12 हो जाता या 8 हो जाता, ऐसा भी नहीं है। तो तीनों टाइप नहीं है। तीनों टाइप नहीं है, मगर आप ये देख रहे हैं कि पहले 10 है बाद में भी 10 है, मगर पहले वाले में ये शॉर्ट केस से 3 ओम नहीं था, बाद वाले में 3 ओम आ गया। इसीलिए मैंने कहा था छेड़खानी, कोई भी छेड़खानी की जाए वो टाइप सी होता है, तो ये टाइप सी है। जी सर, टाइप सी। इसमें सर्किट के साथ तो छेड़खानी नहीं की गई, सॉरी सर्किट कह रहा हूं, सोर्स के साथ नहीं की गई, मगर सर्किट के साथ की गई है। तो सोर्स के साथ की जाए या सर्किट के साथ की जाए, स्टोरेज एलिमेंट तो जाहिर है अपने आप को सेट करेंगे ना उस नए सिनेरियो के अंदर, तो सेटिंग ही ट्रांसलेट होता है। तो ये टाइप सी है। जी सर। चले भाई, बहुत हो गई, बहुत कैसेट चल गई, तो थोड़ा सा मैं मेथड बता देता हूं सॉल्यूशन का। देखिए भाई, कंप्लीट रिस्पॉन्स, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। देखिए कंप्लीट रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे हम। यहां पे है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आरएल सर्किट है, ठीक है, तो कंप्लीट रिस्पॉन्स निकालने के लिए मुझे एक इंडक्टर करंट निकालना पड़ेगा। सही है? बोलो। जी सर। जी सर। तरीका सीख लो सब लोग, साथ साथ चलो मेरे। ये बराबर होगा दो चीजों के, फोर्स्ड और नेचुरल। फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। सोर्स फ्री जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसमें सोर्स हट जाती है, नेचुरली चल रहा होता है, यानी खुद ब खुद। जैसे गाड़ी का इंजन बंद कर दो तो और ब्रेक ना लगाओ तो थोड़ी देर तक वो आगे बढ़ती रहती है, फिर रुक जाती है, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। पंखा बंद करो तो थोड़ी देर तक पर घूमते हैं, फिर रुक जाते हैं, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। बात समझ में आ रही है? जी सर। मगर जो ड्रिवन सर्किट से आपके, आप उसमें देख रहे हैं कि सोर्स पहले हो या ना हो, बाद में जरूर होती है। तो फिर टाइप बी के अंदर पहले नहीं है बाद में है, और टाइप सी में पहले भी है बाद में भी, ना बाद में जरूर है। ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि अगर बाद में सोर्स है तो फोर्स रिस्पॉन्स तो जरूर होगा, क्योंकि फोर्स रिस्पॉन्स सोर्स की वजह से होता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन हो गया दो चीजों का, फोर्स प्लस नेचुरल। यहां तक क्लियर बात? यस यस सर। सर। अच्छा, फोर्स रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा, इसको हम अलग से निकालेंगे। फोर्स रिस्पॉन्स को, फोर्स रिस्पॉन्स को निकालने के लिए हम कहेंगे टाइम इंफिनिटी ले लें, यानी बहुत आगे का टाइम ले लें, और तो जो भी सर्किट आप बनाएंगे उसमें तमाम इंडक्टर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत देर के बाद ये इन्होंने शॉर्ट ही होना है स्टडी स्टेट के अंदर। वहां से सॉल्व करके हम फोर्स निकाल लेंगे। और नेचुरल कैसे निकलेगा? नेचुरल की इक्वेशन ये होती है, फोर्स आपने निकाल लिया, नेचुरल की इक्वेशन लिख लीजिए, ए ई माइनस टी बाई टॉ। ये वही चीज है जो अभी आपने वो किया था, क्या कहते हैं, सोर्स फ्री सर्किट जो किया था, वही फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर बात? यस सर। उसके बाद आपने टॉ निकालना है।
टॉ बराबर होगा L अपॉन R इक्वलेंट। R इक्वलेंट के लिए आप सर्किट बनाएंगे और उसको सॉल्व करके दोनों चीज निकालेंगे, टॉ आ जाएगा। अब आपका IF भी आ गया, टॉ भी आ गया, सिर्फ A रह गया। अब आप इनिशियल कंडीशन लगा देंगे यहां पर, जो भी होगा उसको 0 सब्स्टिट्यूट करके, प्लस AE, और इधर भी जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तो A भी आप मालूम कर लेंगे। इस तरह से पूरा सवाल सॉल्व होगा, ये तरीका है। तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर? यस सर। ओके, अगर आरसी सर्किट हो तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आरसी में कि कैपेसिटर वोल्टेज आ जाएगा इंडक्टर करंट की जगह पे। सही है? हाँ, यस सर। बाकी वही चीज होगी। वीएफ को आप ऐसे निकालेंगे, ये हो जाएगा ए ई माइनस टी बाय टॉ, और टॉ निकालते हुए आपका फर्क ये आएगा सिर्फ आर इक्वलेंट सी, ये फॉर्मूला होगा, दैट्स इट। बाकी वही सब चीजें होंगी। ठीक है? जी सर। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, ये क्वेश्चन है पहला, पढ़े क्या कह रहा है, पढ़िए। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, साउथ पढ़े। Determine IT for all values of time in the circuit. ये आईटी निकाला है जो कि इंडक्टर करंट है, और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने इंडक्टर होता है तो करंट पे ही काम करना होता है उसके, है ना। कोई और चीज कह Yes, लेते तो sir. फिर तब भी हमें इसी पे काम करना पड़ता है, फिर इसकी मदद से वो निकालते हैं। अच्छा, वो कह रहा है ऑल टाइम के लिए निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमेशा याद रखें इस तरह के सर्किट में आप पहले t लेस देन 0 का सर्किट बनाएंगे। अच्छा, इसमें बताएं स्विच लगा हुआ है साउथ, जी सर। कहाँ है? ये यूटी है। यस सर, 50 UT। तो बताएं लेस देन 0 के लिए यूटी की वैल्यू क्या होगी? सर लेस देन 0 पे भाई यूटी की वैल्यूज कितनी हो सकती है, पहले तो ये बताएं। यूटी की वैल्यू हो क्या सकती है साउथ, जल्दी बताओ यार। सर भूल गया। कोई किसी बच्चे को याद है यूटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर आई थिंक 0 1 0 यूटी की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या या सर 1 हो सर। तो 0 सर, कब T होती है, less 1 than कब होती है? टी लेस देन 0 पे क्या T होती less है? than 0 0 होती है, और ग्रेटर देन 0 पर 1 होती है। 1 1 हो गया। तो लेस देन 0 पे यूटी की वैल्यू क्या होगी? सर 0 तो 50 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर। तो ये सर्किट आपका ऐसे बनेगा, ये, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट होता है, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। तो आप इंडक्टर करंट निकाल लें 0 टाइम पर, 0 माइनस यानी स्विचिंग से पहले, तो आपके पास सिंपल करंट तो इस लूप पे बह रहा होगा क्योंकि उधर तो जाएगा नहीं, वो शॉर्ट हो रहा है रजिस्टर, तो सिंपल 25 एम्पियर आ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? जी सर। Okay. लेकिन हम जानते हैं कि 0 टाइम में चेंज नहीं होने देता, तो 0 प्लस पे भी यही होगा, है ना। जी सर। अब t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाएं। t ग्रेटर देन 0 में इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 50 1 50, तो ये 50 वोल्ट आ जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा बताएं? मैं इसको 100 वोल्ट कह दूं? यस सर, प्लस कर दें। यस सर। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जी सर, कर Yes, सकते sir. हैं। और अब ये इंडक्टर आएगा क्योंकि अब ट्रांजिएंट आ रहा है ना। जी सर। ये निकालनी है आपको। अब इस IT की इक्वेशन क्या होगी? फोर्स प्लस नेचुरल, जो अभी हमने लिखवाया, है ना। यस सर। तो पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालने के लिए टाइम कब लेना पड़ेगा? इन्फिनिटी, यानी बहुत देर के बाद। जब बहुत देर तक ये सर्किट चलता रहेगा तो ये दोबारा स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और स्टेडी स्टेट में आने का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा। सही कह रहा हूं? जी सर। एक और दफा बनेगा, और अब इसको दोबारा आप शॉर्ट लेना, और यहाँ पे करंट कौन सा होगा? फोर्स्ड
फोर्स करंट आप यहां से निकालेंगे सर्किट बना के, आप कहेंगे यहां पर भी आपका फोर्स करंट कितना हुआ 50 एम्पियर। सर कैसे आया भाई? करंट जो यहां से निकलेगा वो पूरा यूं चला जाएगा ना, 6 से तो जाएगा नहीं, जी सर डिवाइड तो 100/250। शायद आ गए। यस सर ठीक। फोर्स आपने निकाल लिया, तो इक्वेशन क्या बनी बताएं? 50 प्लस ए ई माइनस टी बाई टॉ। जी सर। जी सर अब टॉ के लिए काम करना है। टॉ क्या है? L सर upon आप R equal टॉ क्या है? सर एल L upon अपॉन R आर इक्वलेंट। अब आर इक्वलेंट के लिए सर्किट, 4 सर्किट बनेंगे, लेस देन जीरो का, ग्रेटर देन जीरो का, इन्फिनिटी का, और ये आर इक्वलेंट के लिए। तो आर इक्वलेंट के लिए जब बनाते हैं तो इसको देखेंगे आप, इस वाले सर्किट को देखेंगे आर इक्वलेंट के लिए। क्या करेंगे? सोर्सेस को किल कर देंगे, और किल करना आपको आना चाहिए। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन। अब बताओ कोई यही गलती कर जाए यहां पर तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। और इंडक्टर को लोड लेकर काट देंगे, तो यहां आर इक्वलेंट निकालना है। तो आर इक्वलेंट 6 और 2 का पैरेलल नहीं आ गया? सर 1.2 1 1.5 यार करके देखो, 6 दूनी 12, 12/8 भाई, 12 1.8 है कितना आ रहा है? तो 1.5 अबे कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ, 12/8 नहीं कर सकते? सर 1.5 आ रहा है 1.5 1 5 एम्पियर एम्पियर। माशाल्लाह। और सॉरी सॉरी सर सॉरी यहां निकालो, एल कितना है? 3/1.5 करो। सर 1.5 नहीं 2 आएगा सर। सर 2 सब्स्टिट्यूट करिए इसमें, क्या आएगा? 50 प्लस ए ई माइनस 2 का इन्वर्स करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5t। जी सर। अब सिर्फ ये रह गया, इनिशियल कंडीशन लगा लें। इनिशियल कंडीशन कब लगती है? t इक्वल टू 0 पर। ये क्यों होता है? क्योंकि जब इसको 0 करूंगा ना, बस इसको e की पावर 1 करनी है, सॉरी e की पावर 0 करनी है, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो ये t को 0 रखूंगा तो e की पावर 0 हो जाएगी, तो I0 हमें पता है कितना है, कितना है? 25 एम्पियर 50 प्लस ए, और ये 1 हो जाएगा। ये चाह रहा था मैं। ए कितना आया बताएं? -25। सही है सर तो सही है क्या? सॉल्व हो गया बस। क्या आएगा? हाँ, 50 माइनस 25 ई माइनस 0.5, ये आपका आंसर है। ये जो आंसर है ये भी यही चीज है, चेक कर लें, एक ही है। सर लास्ट वाला स्टेप तो रिपीट करें, ये टी वाला इज इक्वल टू 0 वाला। भाई मैं चाह रहा हूं e की पावर 0 हो जाए, क्योंकि e की पावर 0 जी किसके सर। बराबर होता है बताएं? 1 के सर। e की पावर 0 1 के बराबर होता है। e की पावर 0 कैसे हो सकती है? जब टाइम को 0 करूंगा, जी सर 0 मल्टीप्लाई टाइम को मैं 0 कर दूंगा तो ये e की पावर 1 हो गई, और जब करंट 0 पे निकालूंगा तो वो ये निकाल चुका ना, करंट 0 पे कितना आ रहा था? 25, तो उसकी वैल्यू रख दी 25 25। एम्पियर। हाँ तो ये 25 रख दी, ये आ गया, सॉल्व हो ठीक गया। ठीक है सर सही है। जी कोई सवाल? जी बच्चों कोई क्वेश्चन? नो सर। आगे चलिए फिर नेक्स्ट। ये इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिखाया हुआ है। ये आसान सा सवाल है यार, खुद ही कर लेना। ये करते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है। पढ़े जरा, साउथ पढ़ो। The circuit shown in figure 8.41 has been in the form shown for a very long time. The switch opened at t is equal to 0. Find IR at t equals to a 0 power minus ठीक है, b ए बी सी डी। देखो ये वाला सवाल मैं सॉल्व कर दूंगा, तो ये वाला तो बहुत ही आसान सवाल है, आप खुद कर लेंगे। इसमें तो सिंपल कह रहा है कि एक सोर्स है ये, और एक रेसिस्टर है, और एक इंडक्टर है, मतलब एक सप्लाई, एक इंडक्टर, एक रेसिस्टर। तो ये बहुत सिंपल है ना, ये तो आप खुद से कर लोगे। ये चारों पार्ट वैसे ही दिए हुए जैसे, बल्कि इसमें दिया ए बी और सी डी, तो एक ही बात है, मतलब पहले ये रख लो फिर ये रख लो। और इसमें देखो आपने ए बी इन्फिनिटी डी, मतलब ये डिफरेंट, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। और इसमें एक और बात, वो कह रहा है आई आर निकालो। क्या मैं आई आर को सॉल्व कर सकता हूं? बोलो। जी सर नहीं कर सकता? जी सर। बोला जी सर।
IR को सॉल्व मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इंडक्टर को सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ सर, ये- हाँ सर यार क्या मतलब, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, आंसर आपको उस वक्त करना चाहिए। ये करंट मुझे अपने खुद से लेना पड़ेगा IL, मैं IL को सॉल्व करूंगा, उसकी मदद से IR निकालूंगा। समझ में आई बात? जी जी सर। तो पहला मेथड क्या है, T लेस देन 0 का सर्किट, स्विच खुल रहा है तो बंद होगा पहले। हाँ जी सर, जी सर। शॉर्ट सर्किट। ऐसे होगा। जी सर। देखिए आपके पास जो है ये करंट जो है, मुझे बताएं क्या सब इस लूप पे नहीं घूम जाएगा? जी जी सर, शॉर्ट हो रहा है आगे। तो इसका मतलब ये कि ये वाला करंट कितना होगा? 10 मिलियन। 0 माइनस, यानी स्विचिंग से पहले कितना 0। होगा? 0 एम्पियर होगा। सही कह रहा हूं? जी सर, सही है। और रेसिस्टर वाला कितना होगा? वो भी 0 होगा, क्योंकि सारा करंट तो यहां से गुजर गया ना, तो इधर तो कुछ जा ही नहीं रहा। जी सर। तो ये पहला आंसर आपका आ गया रेसिस्टर का। सही है। जी सर। फिर स्विच खुलने के बाद यहां पर आया था T लेस ग्रेटर देन 0 का सर्किट, ये कैसा होगा? कुछ सर्किट ऐसा बनेगा, बताएं। जी सर। सब लोग बताएं, सही बना रहा हूं? ओके, अब मुझे बताएं, क्या इंडक्टर करंट 0 टाइम में अपने आप को चेंज होने देता है? नो। तो नो सर। 0 प्लस पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं? 0। 0 एम्पियर होगा। अब आप मुझे बताएं कॉमन सेंस से कि यहां से आ रहा है 10 मिली एम्पियर, कितना आ रहा है? 10 मिलियन। और आगे कितना जा रहा है इस टाइम पर? 0 टाइम पे पूछ रहा हूँ। 0 0 0। एम्पियर, तो सारा का सारा 10 मिली कहां से चला जाएगा? यहां से नहीं चला जाएगा वापस। यस सर, यस तो सर। इसका मतलब दूसरा आंसर IR का कितना होगा? IR 0 प्लस का आंसर कितना होगा? 10 मिली एम्पियर। 10 एम्पियर। ये दो आंसर्स आ गए आपको। अब जरा इसको देख लें, यहां पे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। भाई इंडक्टर तो अपने करंट को मेंटेन रखता है, रेसिस्टर भी क्या मेंटेन रखता है? नो सर। रेसिस्टर तो मेंटेन नहीं रखता, तो रेसिस्टर का इंस्टेंटेनियसली करंट चेंज हो सकता है, इंडक्टर का नहीं हो सकता। तो इंडक्टर Yes, sir. 0 एम्पियर था 0 माइनस पर, तो 0 प्लस पे भी वो 0 ही रहा, और रेसिस्टर जी। 0 माइनस पे 0 था, मगर 0 प्लस होते ही जब ये स्विच खुलते ही सारा करंट यहां से निकल जाएगा, क्योंकि आगे वो करंट जाने नहीं देगा, 0 एम्पियर है। तो ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब हमें सॉल्व करना है इन्फिनिटी और 1.5, तो अब हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, यानी अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन बनाएं आप IL की, क्या बनेगी? आप कहेंगे फोर्स्ड प्लस नेचुरल, यही होती है। तो फोर्स के लिए मुझे सर्किट बनाना है, तो एक काम करता हूं, मैं जरा रब कर देता हूं ये वाला सर्किट। अब मैं फोर्स के लिए बना रहा हूं। खैर हमें पता तो चल गया 0 टाइम पर इंडक्टर करंट 0 होता है ना? जी सर। तो अब मैं फोर्स के लिए बना रहा हूं, तो आप जानते हैं ना फोर्स के लिए मैं टाइम क्या लेता हूं? इन्फिनिटी लेता हूं ना? यस सर। तो यही पार्ट सी है। तो सर्किट कैसा होगा बताएं? आप कहेंगे सर सर्किट वैसे ही होगा जैसा कि ग्रेटर देन 0 का है, बस एक फर्क आएगा कि दोबारा से स्टेडी स्टेट में जा चुका होगा, और स्टेडी स्टेट में जाने के बाद इंडक्टर शॉर्ट हो चुका होगा, यही मतलब होता है ना? जी सर। ये 10 मिली एम्पियर हो गया, ये 60 हो गया, और ये 40 हो गया। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये है फोर्स्ड। तो ये करंट डिवाइडर लगा सकता हूं? जी सर। फोर्स निकालना है तो 60 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा? 100 100। इंटू 10 मिली। यस सर। तो ये आ ये गया 10 6 मिली एम्पियर। ये फोर्स आ गया आपका, ठीक। लेकिन आपको फाइंड आउट तो IR करना होता है ना, तो IR इंफिनिटी पे भी निकाल लीजिए आप। जब IR को मैं इंफिनिटी पे निकालूंगा तो आप कहेंगे यार 10 मिली से आगे जा रहा है 6, तो इधर कितना होगा? 4 मिली एम्पियर। क्या ख्याल है? जी सर। ये आपका तीसरा आंसर भी आ गया। देख रहे हैं
आप इंडक्टर करंट निकाल रहे हैं बेसिकली, उसकी मदद से आप निकाल रहे हैं, 0 माइनस पे भी, 0 प्लस पे भी और इन्फिनिटी पे भी, और अभी इस पे भी यही करेंगे। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी सर। अब आइए इस जी पर, सर। ये सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो क्या बनेगी क्वेश्चन? 6 मिली, मिली को साथ लेके चलना है, पार्ट ऑफ वैल्यू है, ए ई माइनस टी बाय। तो अब टॉ के लिए सर्किट बनाए, इसको देखें आप, इसको सोर्सेस को किल करेंगे तो करंट सोर्स किल हो जाएगी, यानी ओपन, ये 60 का आएगा, और इंडक्टर को हटाकर हम यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यही करते हैं ना? जी सर, लोड हटा के। यस आर सर। इक्विवेलेंट कितना आया? 100 नहीं आ गया? जी सर। टॉ कितना आया? L बाई 0.5 अपॉन 100, ये कितना होता है? 1 अपॉन 1000 सेकेंड। बताओ। जी सर। तो इसको इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। जी सर। बताइए भाई, यहां तक बात क्लियर? जी यस सर। सर। अब क्या करते हैं, अब आप रखेंगे, इसको जीरो करना है, दोबारा से देखो, e की पावर को मुझे जीरो करना है, तो t को जीरो रख दूं? यस सर, t इक्वल टू 0। t को जीरो रखूंगा तो करंट को जब जीरो रखूंगा तो हम निकाल चुके हैं, ये कितनी वैल्यू आ रही थी? 0। 6 मिली प्लस a e की पावर 0 मतलब 1, तो a कितना One. आया? 6 मिली। माइनस 6 मिली आया यार, 6 मिली। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मुझे जरा रब करना पड़ेगा, ये यही रब कर देता हूं। अच्छा जी, अब देखिए फाइनल इक्वेशन क्या आई आपकी? फाइनल इक्वेशन आई 6 मिली माइनस 6 मिली ई माइनस 1000 टी। बताओ, यही आई? जी सर। अब आपको इस पे निकालना है, तो पहले आप आईएल ही निकालें, आईएल निकालें। 1.5 मिली सेकेंड से, ये मिली है, जरा निकाल के जल्दी से बताएं, यहाँ पे रखें 1.5 मिली, कितना आ रहा है? 1.5 मिली रखना है आपने। जी, जल्दी बताओ भाई। बच्चों, कैलकुलेटर में वैल्यू रख के निकालना है यार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हसीब, सऊद, अबे सारे बच्चे चले गए यार, 6 बच्चे रह गए सिर्फ। भाई आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है सर। जी सर। मेरे भाई तो बताओ ना यार, कैलकुलेटर में रखना था, ये इतना टाइम लगता है क्या? 1.5 मिली, कितना आ रहा है आंसर? हैं? अब्दुल मोइस, अब्दुल मोइस, सकले यार, बड़ी कोफ्त होती है भाई मुझे इस ऑनलाइन क्लास से यार, कोई जवाब नहीं देता, और एक छोटा सा काम घंटों तक बैठे रहते हैं और होता नहीं है। जब मैं पूछता रहता हूं कोई बोलता ही नहीं। बताओ ना, मसला है तो भी बता दो कि क्या मसला हो रहा है। हसीब, सर मैं 1 मिनट रख के चेक कर रहा हूँ सर कैलकुलेटर में।
कैलकुलेटर है आपके पास? सर वो ढूंढ रहा हूँ सर, बैग में ही था। नहीं है ना? गुलाम मुर्तजा आपके पास, आप माइक खोलो। गुलाम, कैलकुलेटर है आपके पास? गुलाम मुर्तजा, देखो ये मुझे लग रहा है चला गया है छोड़ के क्लास। सर नहीं सर, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। यार ये वो पहली, कराची रह यार गुलाम मुर्तजा पहली शर्त थी क्लास लेने की यार कि सबके पास कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर हो। कल आप सबने ये परसों यही कहा था हाँ रखा हुआ है, तो झूठ बोल रहे थे आप लोग। तो मेरे पास है वो, लेकिन वो कराची रह गया है, मैं गांव चला आया। यार तो पीर को तो मंगल की क्लास में तो तुम्हारे पास था, तो मंगल को तुम कराची में थे, इसका अंदर है। छोड़ो यार। अब्दुल मोइस, तुम तो चले ही गए हो ना, तुम्हारा एब्सेंट लगाऊंगा अब्दुल मोइस की मैं। साउथ, साउथ माइक काम नहीं कर रहा इसका। सकलैन, सकलैन भाई जो भी नहीं बोलेगा फिर उनकी एब्सेंट लगेगी आज। या सर मैं फोन में करके देख लूं, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर है। मर्जी मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूं। याहिया, याहिया देखो कोई भी जवाब नहीं दे रहा यार मुझे। भाई मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यार, तुम लोग नहीं लेने के मूड में हो तो मैं क्या करूं। भाई ये खुद ही कर लेना क्वेश्चन। सर हम तो ले रहे हैं ना सर, जवाब दे रहे हैं सर। क्या दे रहे हो तो मुझे आंसर बताओ ना। 15 मिनट हो गए एक चीज को करते हुए। सर वो खुल नहीं रहा, मुझे 1 मिनट लीव करनी पड़ेगी सर क्लास। कर दे भाई, लीव कर दे यार। कैलकुलेटर खोलने के लिए तुम्हें क्लास लीव करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से तुम मोबाइल पे ले रहे हो क्लास। ये भी मैंने मना किया था मोबाइल पे नहीं लेना, लैपटॉप पे लेना। मतलब कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की किसी को भी जरा बराबर नीड नहीं है। टीचर कुछ भी कहता रहे, आपने नहीं करना, अपनी मर्जी चलानी है। इंतहाई अफसोस होता है बस। कहा था लैपटॉप पे क्लास लो, कहा था कैलकुलेटर पास रखो, कहा था सीरियसली ले लो क्लास को, सब बातों पे नो। भाई देखिए आप लोग करते रहिएगा, मेरे पास आंसर आ रहा है, मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, फिर खुद ही आप लोग कर लीजिएगा। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 4.66 मिली एम्पियर, ये आंसर आ रहा है इसका। लेकिन आपको निकालना है IR। ये इस सर्किट में अगर आप गौर से देखें, क्योंकि यही ग्रेटर देन 0 का सर्किट है, कि अगर आगे करंट जा रहा है 4.66 और पीछे से करंट आ रहा है 10 मिली एम्पियर, तो मैं अगर किरचॉफ्स करंट लॉ भी लगा दूं यहाँ पर, तो 10 मिली आ रहा है, आगे 4.66 जा रहा है, तो नीचे कितना जा रहा है, तो कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं। तो IR का आंसर क्या होगा, 10 मिली से माइनस कर दें इसको, 10 मिली से माइनस कर दें, तो 10 मिली से माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 5.34 मिली एम्पियर। ये आंसर आ रहा है। अगर आंसर देखें तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। ठीक है जी। ये सॉल्व हो जाता है। और ड्रिवन RC सर्किट्स पर हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। बस ड्रिवन RL सर्किट्स तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने सॉल्व करने हैं आज की क्लास में। ठीक है जी, बस मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। हाँ साउथ, मैंने देख लिया आपका माइक काम नहीं कर पा रहा, मसला हो रहा है। ये सॉल्व करके आएगा ड्रिवन RL सर्किट्स तक कल की क्लास में।